अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। अच्छा, आज बात करते हैं कि जब तुर्की के अंदर बंदा पकड़ा जाता है तो पुलिस पकड़ने के बाद और जो है थाना जेल और उसके बाद कैंप तक का सफ़र कैसा होता है, इसमें क्या मुश्किलात आती है, क्या जो है वो सहूलियात मिलती है। आज थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करूँगा। ये वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन शायद वो वीडियो कहीं नीचे ही कहीं वो खो गई है, लोगों तक नहीं पहुंच रही, लोग दोबारा से यही सब कुछ पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये दोबारा से शेयर कर दूँ। जब पुलिस आपको पकड़ती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो पहले फुर्सत में आपको थाने में ले जाएगी। थाने में आपको शायद एक रात रुकना पड़े, एक दिन रुकना पड़े, या 24 घंटे या 36 घंटे। अगर सैटरडे संडे बीच में ना आए तो एक दिन के अंदर ही वो आपको थाने से रिलीज़ करके जेल में मूव कर देते हैं। और अगर सैटरडे संडे आ जाए फिर आपको 2 से 3 दिन भी गुजारना पड़ सकता है थाने में। फिर उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो आपको जो इस्तांबुल के करीब तरीन जो कैंप है उसमें मूव करवा देते हैं, और या फिर आपको जेल में ले जाते हैं। और ये जो आरज़ी कैंप है बने हुए हैं, मसला तुज़ला कैंप जो है इस्तांबुल के नज़दीक तरीन जो कैंप है वो आरज़ी कैंप के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाता है। जब जेल में कैपेसिटी फुल हो जाए, कैपेसिटी ना रहे, तो फिर वो क्या करते हैं, जो तुज़ला जेल में जो कि उनको वहाँ पर मूव करवा देते हैं। और इसके बाद जो जेल है, पैंदिक जेल ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, वहाँ से फिर आपको किसी भी कैंप में वो मूव करवा देते हैं। और सबसे पहले जो चीज़ें होती हैं थाने में, आपको मस्त खाने पीने की वही नॉर्मली रूटीन के मुताबिक ही आपको खाना मिलता है। जेल में थोड़ा सा खाना जेल का आपको आइडिया होगा ही कि जेल में कैसा खाना मिलता है। हाँ, एक चीज़ है, जब आप पकड़े जाते हैं उस वक्त आपको पुलिस जो है आपके ऊपर कोई आपको टॉर्चर वगैरह तशद्दुद ये वो सब कुछ नहीं करती। ये उनके कवानीन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आपने कोई इस तरह का क्राइम जुर्म नहीं किया जो कह सकते हैं, सिवाय इसके कि आप गैर कानूनी है या इलीगल हैं तो आप पकड़े गए हैं, तो इसके ऊपर कोई तशद्दुद वगैरह नहीं होता। ये चाहे थाना हो, चाहे जेल हो या फिर कैंप हो, इन तीनों जगह में किधर भी आप किसी जगह पे भी आपके ऊपर तशद्दुद वगैरह नहीं होता। उसके बाद चले जाते हैं जेल में। जब पहुंचते हैं तो जेल में आपको 2 टाइम का खाना मिलता है, यानी कि 12 आवर के बाद आपको 1 टाइम का खाना मिलता है। जो जेलें हैं ना उसमें सुबह 9 बजे और शाम को 9 बजे ये आपको खाना मिलता है। लेकिन ये जो सुबह ब्रेकफास्ट होती है उसमें अच्छे खासे जो है वो आपको मिलता है, जो सामान देते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन वो नॉर्मली ब्रेकफास्ट नहीं होता। उससे आप क्या कर सकते हैं कि आप दिन के लिए भी कुछ बचा के रख लें, कि आपको दिन में अगर कहीं भूख लगे तो आप वहाँ से जो अपना सामान हो उसमें से खा लें। उसके अलावा कैंटीन भी आती हैं। जेब में पैसे होना ज़रूरी है कि आपके पास, जब आप पकड़े ही जाते हैं तो उस वक़्त बहुत से लड़के होते हैं जिनके पास पॉकेट मनी नहीं होता, और उनके लिए वो और ज़्यादा मुश्किलात हो जाती है। हाँ, वो जेल हो, हाँ वो कैंप हो, किसी भी जगह पे जब पैसा ना पास हो तो इंसान मुश्किलात का शिकार तो होता ही होता है। तो उसके बाद जेल से आपको मूव कर दिया जाएगा किसी कैंप में। जो कैंप होते हैं, डिफरेंट कैंप के डिफरेंट कवानीन होते हैं। कुछ कैंप्स जो है वो इस्तांबुल के नज़दीक हैं, और ज़्यादातर जो कैंप्स है वो इस्तांबुल से बहुत दूर है। ऑलमोस्ट 12, 14, 16, 18, 20, 24 इतने इतने घंटों की मुसाफत के ऊपर जो है कैंप्स बनाए गए। आपको इस्तांबुल से पकड़े गए हैं, आप इस्तांबुल से पकड़े गए हैं तो उन्होंने आपको डिपोर्ट भी इस्तांबुल एयरपोर्ट से ही आके करना है। तो जब आप कैंप में जाते हैं, रास्ते में जो गाड़ियाँ होती हैं पुलिस कस्टडी में, आपको बड़ी बड़ी जो बसेज है वो आपको उसमें लेकर कैंप की तरफ मूव करवाया जाता है। कैंप पे जब आप पहुंचते हैं तो रास्ते में भी आपको खाना मिलता है, आपको हर तरह की सहूलियात वो फ्राहम करते हैं। आप उनके साथ जो है वो अच्छा चलेंगे तो वो भी आपके साथ अच्छा ही चलेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत मस्तियाँ करेंगे या फिर ओवर रिएक्ट करेंगे तो फिर वो जो है ना डंडा मुर्शद वो फिर उनको भी चलाना आता है। तो उसके बाद फिर कैंप में जब मूव होते हैं, कैंप में जब जिस टाइम आप पहुँचते हैं, पहुँचने के फ़ौरन बाद उस टाइम का आपको खाना मिलता है।
मतलब आप डिनर टाइम पहुँचे या डिनर टाइम से 1 घंटा 2 घंटा लेट हो गए हैं, तो वो आपको खाना मिलेगा। उसके बाद आप कैंप में आप पहुँचते हैं, तो कैंप में पहुँचने के बाद आपकी मुकम्मल वेरिफ़िकेशन होती है कि आपका नाम दोबारा जो कुछ भी सब कुछ वो दोबारा से रिपीट होता है और एक फॉर्म फिल होता है, और उस फॉर्म के ऊपर आपके पास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी उस फॉर्म के ऊपर फिल कर दी जाती हैं कि ये बंदे के पास ये चीज़ें हैं। ये चीज़ें जो है वो अपने साथ अंदर जो कैंप में ले जाई जा सकती है। वो उस बंदे से पूछ कर उससे क्या क्या आप ये चीज़ें कैंप के अंदर ये चीज़ें अलाउ है, आप लेकर जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं। और फिर अगले बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी चीज़ें साथ लेकर कैंप के अंदर जाना चाहता है या फिर वो उधर ही जमा करवाना चाहता है रिसेप्शन पे। उसके बाद कुछ अमाउंट वगैरह होती है, कुछ मोबाइल्स जो होती हैं, मोबाइल्स भी वो रिसेप्शन पे भी आपका नाम वगैरह लिख के वो उधर जमा कर लेते हैं मोबाइल, क्योंकि तुर्की कैंप्स के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। उसके बाद आती है बात रूम की। कुछ कैंप्स है जहाँ पर रूम के अंदर 4 पर्सन होते हैं, 4 बंदे होते हैं एक रूम के अंदर, और वहाँ पर बेड लगा होता है, मैट्रेस लगे होते हैं, बेड के ऊपर मैट्रेस है, गर्म बिस्तर होते हैं, गर्म भी और नरम भी। यार एक चीज़ गर्म भी होते हैं और नरम भी होते हैं, ये चीज़ ज़हन में रखनी है। और उसके बाद अगर देखें तो खाना जो है वो डाइनिंग के ऊपर मिलता है। डाइनिंग पे के ऊपर बैठ के आपको खाना मिलता है, और इसके अलावा किसी किस्म की कोई होती है ना कि मुझे पहले मिले, लड़ाई झगड़ा ये वो सब कुछ नहीं। जब आपको खाना दिया जा रहा हो तो उस वक्त भी 2 से 3 सिक्योरिटी अहलकार जो है वो आपके सर पर तैनात होते हैं कि कहीं खाने के टेबल पर ही झगड़ा ना शुरू हो जाए। उसके बाद अच्छे से खाना होता है। उसके बाद आपको जो है वो प्रोवाइड करते हैं टॉवल। उसके बाद न्यू बिस्तर आपको देते हैं जब आप कैंप पे पहुँचते हैं। जो पुराने बिस्तर होते हैं उसको उनको मूव कर दिया जाता है वहाँ। तो उसके बाद आपको चप्पल दी जाती है, आपको टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, शैम्पू, ये तकरीबन जो है ना कैंपों के अंदर, ये सभी का तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर ये उनका इस चीज़ का जो है हिस्सा है कि जो भी जाते हैं बंदे ले जाते हैं उनको ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। एक बैग बना होता है, उस बैग में वो सब कुछ आप एक पर्सन का होता है। बाकी जो है खाना इजीली मिलता है, 3 टाइम मिलता है, और 3 टाइम से भी कभी शायद ज़्यादा भी मिल जाए। लेकिन ये है कि 3 टाइम तो कन्फर्म है ना, सुबह ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, ये सब कुछ है। उसके बाद एक्स्ट्रा अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे हों तो वो कैंटीन भी वहाँ पर है, कैंटीन की सहूलत मौजूद है। वहाँ कैंटीन से भी आपको वो सब चीज़ें मिल जाती हैं जो आप नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक हो गया, बिस्किट वगैरह, निम्को, लेज़, ये वो सब कुछ वगैरह वगैरह कैंटीन से आपको मिल जाता है। तो इसके बाद आई बात के वो कितने अरसे तक डिपोर्ट करते हैं, तो डिपोर्टिंग का ये कैंप के ऊपर भी होता है, और ये उनका प्रोसेस होता है। ये किसी कंफर्म नहीं कह सकता। मैं आपको बताऊं कि 1 महीने में तो आपको पता चले कि आपका जो बंदा पकड़ा गया वो 2 महीने बाद रिपोर्ट हो रहा है, 3 महीने बाद रिपोर्ट हो रहा है, 4 महीने बाद रिपोर्ट हो रहा है। तो इसके ऊपर कंफर्म नहीं होता कि मसलन, हाँ ये कंफर्म होता है कि मसलन इस कैंप से आज इतने लड़के डिपोर्ट हुए, फिर उनको उनमें से जो डिपोर्ट होने वाले लड़के होते हैं उनको कुछ सेम टाइम नहीं होता। तो ये जो अब लड़कों का ग्रुप आ रहा है, पाकिस्तान में ग्रुप पहुंचा 50 लड़के हैं, तो 50 को ही एक मंथ हुआ होगा, या वो 50 ही 2-2 महीने बाद डिपोर्ट हो रहे हैं। उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो 15 दिन 20 दिन बाद भी डिपोर्ट हो रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको 6-6 महीने हुए हैं वहाँ पर फंसे हुए, वो डिपोर्ट होके आ रहे हैं। तो इनका टाइमिंग नहीं होती कन्फर्म। टाइमिंग जो है ना, ये नहीं है कि मसलन एक बंदे को अगर 2 महीने हो गया तो इसको आप डिपोर्ट 2 महीने के बाद ये रिपोर्ट होना है, 3 महीने के बाद रिपोर्ट होना है। ये डाटा कलेक्ट जब होता है, जैसे जैसे डाटा कलेक्ट होता है वेरिफिकेशन करने के साथ ही ये इमरजेंसी पासपोर्ट जिसको आउट पास बोला जाता है वो बनवा के फ़ौरन इनकी टिकटें करवा के ये सब कुछ पाकिस्तान इनको भेज दिया जाता है। तो बाकी अब देखते हैं आने वाले वक्त में बहुत से ऐसे जो हमारी फैमिलीज इधर पाकिस्तान में हैं जिनके जो हस्बैंड है वहाँ पर फंसे हुए हैं, और वो काफ़ी हमारी जो बहनें हैं वो कांटेक्ट करती हैं कि मेरे हस्बैंड वो वहाँ पर फंसे हुए हैं और
काफ़ी अर्सा हो गया, 2 महीने 3 महीने 4 महीने हो गए हैं, कुछ अता पता नहीं चल रहा, कुछ जो है राब्ता नहीं हो पा रहा, कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा। तो इसके यही रीज़न होते हैं। कुछ कैंप्स है जहाँ पर आप 24 तो नहीं, लेकिन 10 घंटे तक भी आपको टेलीफोन करना अलाउ होता है। लेकिन मसला ये होता है टेलीफोन के लिए आपको कॉलिंग कार्ड की ज़रूरत होती है, कि आपके पास कार्ड भी होना ज़रूरी होता है। वो कोई कैंप वाले जो होते हैं, कैंप के अंदर से कोई सिक्योरिटी वाले या ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं होती तो वो आपको कॉल करवाए। ये आपके अपने ऊपर होता है कि आपके पास पॉकेट मनी है तो आप कंटीन से कॉलिंग कार्ड खरीद के उसको इस्तेमाल करें, अपने घर में करें, अपने दोस्त जिनको मर्जी करना है आप करें, लेकिन अपनी जेब से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और बाकी ये कैंप जो होते हैं 3-4 कैंप इस वक्त जो टॉप के ऊपर चल रहे हैं, जिनमें मलातिया कैंप सबसे ज़्यादा, वहाँ से तादाद जो है इस वक्त रिपोर्ट हो के आ रही है। उसके बाद आ जाए चैनकरी कैंप, अर्द रूम, आयदन, उसके बाद अभी नाम ही नहीं दिमाग में आ रहे हैं, और भी कैंप है, लेकिन जो है ना ज़्यादातर मलातिया कैंप वो चल रहा है। और बाकी जो है आने वाली वीडियो में अगर कोई मेरे पास इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, कोई आती है, तो वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। और जाते जाते एक बात आपसे यही करता चलूँ कि अगर किसी का कोई अपना यार दोस्त अजीज़ वकार कोई भी रिपोर्ट हो के वापस आता है ना, तो वो आप उसका कॉन्टेक्ट वगैरह या फिर वो हमारे से कॉन्टेक्ट कर दे। हमारा इंस्टाग्राम जो है वो मैं इस नीचे मेंशन किया हुआ है, तो वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर दे, मैसेज कर दे, बाकी तफसील हम उनसे ले लेंगे। तो यही होता है कि किसी की कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो किसी और दूसरे बंदे की मदद हो जाती है, हेल्प हो जाती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड लक, टेक केयर, अल्लाह ने निगहबान, फ़ीमान अल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और हमें हमारे लिए स्पेशल दुआएं करना, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।